अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अफसोसनाक खबर शेयर करता चलूं कि वफाकी वजीर मजहबी उमूर और JUI फाटा के अमीर मुफ्ती अब्दुल इस्लामाबाद में रोड हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। मुफ्ती अब्दुल की नमाज जनाजा भी इस्लामाबाद में अदा कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने नमाज जनाजा अदा पढ़ाई और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ाहिर नमाज जनाजा में शरीक थे। उनकी मैयत लकी मरवत उनके जो आबाई गांव है वहाँ रवाना कर दी गई है। मुफ्ती अब्दुल शकूर के साथ बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुक़ रहा JUI की वजह से, और मेरे क्योंकि मैं बीट रिपोर्टर हूँ, JUI की बीट करता हूँ, तो मेरा ताल्लुक़ उनके साथ होता था। अभी रिसेंटली भी मुलाकात हुई थी उनके साथ उनकी वजारत में, और मैं जब गया था तो उस वक़्त भी खचाखच उनका कमरा भरा हुआ था। वो एक दिन हफ्ते में लोगों से, पब्लिक से मुलाकातें करते थे। मैंने जब उनके PRO को फ़ोन किया, भट्ट साहब को, तो उन्होंने कहा कि शाकिर भाई आप आ जाएँ, और आज तो वैसे ही पब्लिक डे है और मुलाकातों का दिन है, तो आप आ जाएँ। मैं चला गया तो उन्होंने कहा सर चले जाएँ आप भी। मैं चला गया और खड़े होके मिले। जिस दोस्त के काम से गया था वो उन्होंने हुक्म भी जारी कर दिया। लेकिन मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब पार्लियामेंट में भी जो किरदार अदा करते रहे, वो बहुत दबंग किस्म के आदमी थे, और बहादुराना और दबंग अंदाज में जो अपना मौक़िफ़ है, JUI का मौक़िफ़ है, या इस्लाम के हवाले से कोई बात होती थी, तो मुफ्ती अब्दुल शकूर की घन गरज जो है वो पार्लियामेंट में गूंज रही होती थी। पार्लियामेंट में बाकी जो JUI के बहुत सारे और मेंबरान हैं, उनसे इनकी आवाज़ ज़्यादा मुअस्सर होती थी और घन गरज के साथ होती थी। हर इशू पर जो है JUI की जो नुमाइंदगी का जो हक अदा करना होता है, जिसको आप कहें, वो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब करते थे। उनका हादसा कैसे हुआ, और हादसे में उसी वक्त ही वो जाँ बहक हो गए हैं, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सके। मैंने हॉस्पिटल पहुंचा जिस वक़्त, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, तो मौलाना फजल रहमान के PS मुफ्ती अबरार और दूसरे PS हैं हमारे भाई तारिक, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद असजद साहब मौजूद थे। कुछ और कारी अजीज़ुर रहमान थे, पार्लियामेंट हाउस के जो खतीब हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। कुछ और भी लोग थे, लेकिन उसके बाद फिर मौलाना असद महमूद भी आए, फिर मरियम औरंगज़ेब आई, वज़ीर इत्तलात असद महमूद साहब वज़ीर हाउसिंग हैं। इसी तरह शाहज़ैन बुगटी आए, कुछ और पार्लियामेंटेरियंस आए। मीडिया टॉक जो की उन्होंने, मैंने फिर पता किया तो हुआ इस तरह है कि G7 का सेक्टर है, जहाँ पे उन्होंने किसी दोस्त के पास इफ्तारी की। ये 24 का, यानी कल 24वां रोज़ा था जो गुजर गया, 24वीं रोज़े की इफ्तारी की है उन्होंने, और इफ्तारी करके वो पार्लियामेंट, उन दोस्तों ने कहा, मुझे तो महमूद शाह साहब हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं JUI बलूचिस्तान के, उन्होंने बताया कि मैं भी उस इफ्तारी में था जिस हमने इकट्ठे इफ्तारी की। इफ्तारी के बाद दोस्तों ने कहा कि तरावियाँ इधर ही पढ़े, तो उन्होंने कहा कि जी तरावियाँ मैं लाजिज में पढ़ता हूँ, पार्लियामेंट लाजिज में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो चले गए, और उनके साथ कोई सिक्योरिटी, कोई प्रोटोकॉल, कोई पुलिस की गाड़ी या स्टाफ या ड्राइवर, कुछ भी, कोई भी नहीं था। अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वजीर मजहबी उमूर। जैसे ही PTV हेडक्वार्टर के पास पहुंचे, मेरियट होटल से आगे, तो वहां पे एक चौक है, चौक बड़ा खतरनाक है। वहां पे फिर सिग्नल भी नहीं लगे हुए। ये हुकूमत की कोताही है, इंतजामिया की कोताही है। सिग्नल लगाना, जहां पे एक बहुत बुरा एक चौक है, चारों तरफ गाड़ियां जा रही हैं, और बड़ा अजीब सा चौक है, पाक सेक्रेटेरिएट के सामने, PTV हेडक्वार्टर के साथ। वहां पे पार्लियामेंट हाउस की तरफ एक रास्ता जाता है, एक रास्ता फिर सीधा थोड़ा तिरछा है, लेकिन सामने पाक सेक्रेटेरिएट है। फिर एक रास्ता जाता है मरगला रोड की तरफ, एक रास्ता जाता है सुपरमार्केट की तरफ। तो ये 4 रास्ते हैं यहाँ पे, और गोल चौक भी है। अच्छा, ये मेरियट होटल वाली साइड से, सुपरमार्केट वाली साइड से आ रहे थे।
जैसे ही पीटीवी के इस चौक पर पहुंचे हैं तो पार्लियामेंट हाउस की तरफ से 5 नौजवान लड़के, रिवो गाड़ी थी उनके पास, वो जो तेज रफ्तारी में, सीसीटीवी फुटेज भी आई है, वो जो तेज रफ्तारी में आ रहे हैं तो बिल्कुल तूफान की तरह आ रहे हैं। मैं सीसीटीवी फुटेज भी लगाना चाहूंगा, लेकिन पता नहीं यूट्यूब की पॉलिसी ऐसा ना हो कि वो डिमोनेटाइज कर दें या इस तरह हो जाता है। मैं इसीलिए इधर उधर की वीडियो कोशिश करता हूं कि नहीं डालता। ओरिजिनल कंटेंट जो मेरा है वही होना चाहिए, ताकि कोई यूट्यूब पे कोई असर नहीं पड़ता मनफी, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं लगाता। तो वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है जिस तरह तूफान की तरह वो गाड़ी आ रही है, और वो जैसे ही चौक में पहुंचे हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, तो उनको गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ जो हिट किया है बहुत बुरे तरीके से। अभी तो टीवी चैनल्स पर, अखबारात में इधर उधर चीज़ें आ जाएंगी, आ गई हैं टीवी चैनल्स पर, तो सोशल मीडिया पर भी गाड़ी लोगों ने देखी होगी। गाड़ी की जो हालत बता रही है कि किस तरह गाड़ी को हिट किया है तेज रफ्तारी में। 2 बंदे उनके जख्मी हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब उसी वक्त ही अल्लाह को प्यारे हो गए। 2 बंदे हिट करने वाली गाड़ी में जख्मी हैं, 3 को गिरफ्तार किया गया है। कोई गुजर सरगोदा का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। लेकिन फिर इधर इस्लामाबाद में खबरें ये भी चल रही थी कि जी जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं मियाँ असलम साहब, रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद के रहे हैं माजी में। उनके भतीजे हैं जी, उनकी कंपनी की गाड़ी है, लेकिन उनकी तरफ से तरदीदें आ रही। मियाँ असलम ने भी तरदीद कर दी है कि भाई हमारी कोई गाड़ी नहीं है, हमारा कोई भतीजा नहीं है ऐसा, और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी कंपनी की गाड़ी नहीं है। तो ये ऐसे ही खबरें, इस तरह की अफवाहें चलती हैं, पता नहीं कैसे चली। लेकिन मैं जो आपको कह रहा था कि मैं बैठा था प्रेस क्लब अपने दोस्त के साथ, इफ्तारी की मैंने मौलाना फजल रहमान के साथ 24वें रोज़े की। मौलाना के फ़ोन आ गया था पीएस का कि जी कुछ दोस्तों को, बीट रिपोर्टर्स को बुलाया है मौलाना ने, तो आप इफ्तारी हमारे साथ करें। मैं चला गया, इफ्तारी मौलाना के साथ की। फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए उधर। हमने इफ्तारी से पहले मौलाना के साथ गपशप की, तो मौलाना लाइव कर रहे थे पीटीवी पे, सरकारी टीवी पे। हम भी जाके बैठ गए, हमने सवालात भी किए बहुत सारे। वो मैं अगले विलाग में बताऊंगा, सियासी पॉलिटिकल, ये क्योंकि मुफ्ती अब्दुल शकूर पे विलाग है, इसीलिए मैं सियासी गुफ्तगू इसमें हाल हवाल नहीं देता। तो मौलाना के साथ इफ्तारी से पहले बड़ी तवील नशस्त हुई हमारी। फिर राजा परवेज़ अशरफ आए इफ्तारी से 10 मिनट पहले, उन्होंने 10 मिनट मौलाना के साथ अलग मुलाकात की, फिर इफ्तारी हमने इकट्ठे की। तो इफ्तारी के बाद फिर मैं निकला, तो मुझे बताया गया कि मौलाना, और उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं डीआई खान। मौलाना ने डीआई खान जाना था, लेकिन मुफ्ती अब्दुल शकूर की इत्तला मिली, शायद वो वापस आ गए हैं कहीं से। इस्लामाबाद के हुदूद में ही होंगे, इतना दूर भी नहीं गए होंगे, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन ये कोई घंटे के बाद हुआ है, घंटे डेढ़ के बाद। तो मैं अस्पताल गया, तो फिर वहाँ पे असद महमूद साहब, मरियम औरंगज़ेब और आईजी इस्लामाबाद ने मीडिया टॉक की। मैंने सवाल आईजी से ये किया, क्योंकि इल्ज़ाम असद महमूद साहब से भी मैंने पूछा, जेयूआ के और लोगों से भी पूछा कि क्या लग रहा है, कोई साजिश, कोई तखरीबकारी, कोई हो जाता है ना इस तरह का कोई दुश्मनी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्योर हादसा लग रहा है, लग ऐसा रहा है अभी तक। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में, ओरिजिनल तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन अभी फिलहाल जेयूआई ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाया अभी तक, जिस वक्त ये मैं विलाग कर रहा हूँ, क्योंकि हादसे भी हो जाते हैं। और फिर आईजी इस्लामाबाद खड़े थे, मौलाना असद महमूद और मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात के साथ। तो मैंने आईजी से पूछा, मैंने कहा आईजी साहब, ये क्योंकि हाई प्रोफाइल हादसा है, ये कोई आम हादसा नहीं है, तो इसमें तखरीबकारी या साजिश या जो जो इस तरह के होते हैं, इस आंसर को रद्द तो नहीं किया जा सकता। आपको क्या लग रहा है, कोई साजिश या तखरीबकारी या इस तरह का कोई तो कुछ तो नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो बज़ाहिर लग रहा है, अभी तक जो हमारी इत्तला, इन्फॉर्मेशन या जो जो फुटेज और ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये प्योर हादसा है, ये लापरवाही और तेज़ रफ्तारी का नतीजा है। यानी वो जो गाड़ी तेज़ आ रही थी, चौक से गुजर रही है, तो उसको स्पीड स्लो में जाना चाहिए कि भाई इधर से गाड़ी आ सकती है, उधर से गाड़ी निकल सकती है। तो इनकी मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी निकली है। उन्होंने गाड़ी यकीनन नहीं देखी होगी, क्योंकि पीटीवी की बिल्डिंग है उस साइड से, तो इधर से बिल्डिंग के अचानक इधर से निकले, तो क्या पता कि उधर से कौन आ रहा है।
कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, लेकिन जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई चौक से गुजर रहे हो तो गाड़ी स्लो करनी चाहिए थी, लेकिन उन बच्चों ने नहीं की। जो 5 बंदे बैठे थे, बच्चे थे या नौजवान थे, बच्चे तो नहीं थे, बड़े थे, तो उन्होंने तेज रफ्तारी में जाके हिट किया है। और आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि अभी तक कोई ऐसी साजिश या तखरीबकारी या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही कि, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, तो इस एंगल से भी देख रहे हैं, जो भी होगा वो सामने आएगा। तो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का फिर नमाज जनाजा उनकी जो पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में जो जो पोस्टमार्टम है वो कराया गया, और उनकी पासिरियाँ जो जो मुझे साफ़ी दोस्तों ने बताया कि पासिरियाँ उनकी टूट चुकी हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राइविंग सीट से ही जाके हिट किया है गाड़ी ने, और ड्राइव कर भी मुफ्ती अब्दुल शकूर खुद रहे थे, तो ड्राइविंग सीट से ड्राइविंग वाली सीट पे ही हिट किया है, पीछे वाली सीट पे भी नहीं। तो जाहिर है मुफ्ती अब्दुल शकूर की बॉडी को हिट किया है जाके डायरेक्ट, तो बॉडी मुतासर हुई होगी, लेकिन उनका चेहरा सलामत है, और चेहरा सोशल मीडिया पे भी उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। तो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब इसीलिए, और दिमाग में भी कोई ऐसी चोट लगी है जिसमें वो नहीं बच सके, जान पर नहीं हो सके, तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फिर उनका जो पोस्टमार्टम किया गया, और उसके बाद कहा गया कि G6 में मौलाना शरीफ हज़ारवी साहब का मदरसा है, वहाँ पे जनाजा गाह है, तो वहाँ पे जनाजा अदा किया जाएगा 12:30 बजे, पौने 1 बजे, तकरीबन 1 बजे जनाजा हुआ रात को, अभी कुछ देर पहले। तो मौलाना फजल रहमान वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जनाजा पढ़ाया। यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना असद महमूद, और बहुत सारे और जो है पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी आए। सऊदी सफ़ीर आए थे, सऊदी सफ़ीर के साथ जो है मौलाना असद महमूद, अच्छा, शाहज़ैन बुगटी थे, तारिक फजल चौधरी थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी थे। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जनाजे में शरीक हुए, और नमाज जनाजा के बाद, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पे जनाजा गाह इतना बहुत बड़ा इतना नहीं है जितना जनाजा गाह है, लेकिन कोई 2000 के करीब, कम अज़ कम 2000 के करीब लोग उस जनाजा गाह में थे। और क्योंकि सफ़ों के दरमियान फासला भी कम रखा गया था, रश की वजह से लोगों की तादाद जनाजा गाह से बढ़ गई, तो सफ़ें जो बनाई गई थी उनके दरमियान फासला कम कर दिया गया। इस तरह फिर कुछ लोग बाहर खड़े थे, कुछ मस्जिद में थे, कुछ रोड पे थे, तो इस तरह उनका नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, और उनका जसद खाकी जो है, मैयत जो है, वो उनके आबाई गाँव लकी मरुवत रवाना कर दी गई है। आज दिन को, दोपहर दिन को 2 बजे उनका फिर वहाँ पर जनाजा लकी मरुवत में उनके आबाई गाँव में जनाजा नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और उनकी तदफीन की जाएगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।